जमहूरी ताकतों की, मलिक साहब, रोज़े अव्वल से मुराद ये पाकिस्तान जब से बना है वो लड़ाई शुरू है, और लड़ाई शुरू होते अब यहां तक पहुंच के ये अब तो इतनी नेकेड लड़ाई है, अब इतनी नेकेड लड़ाई है कि अब तो अंधे जिनकी आंखें नहीं है उनको भी नजर आता है कि जमहूरी ताकतें क्या कर रही हैं और जमहूरी ताकतें क्या कर रही हैं, और जमहूरी ताकतें सो कॉल्ड गैर जमहूरी ताकतों के हाथों में खिलौना भर के वो क्या कर रही, मुल्क के निजाम को वो कहां किस तरफ लेके जा रही है। मतलब मलिक साहब, आप माशाल्लाह पुराना तलक है साफत से आपका, तीनों हम पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, मुझे दोनों बहन भाइयों से ये नहीं है कि इनका मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारी पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है, ये सो कॉल्ड पार्लिमानी निजाम है, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के पास कोई इख्तियारात नहीं है, कागजों में शायद हों, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हों, और वही जो कुछ पहले था। अब जो आज ये जरूरत महसूस हुई आपको इस प्रोग्राम की, और आपके सवालात जो हैं ये आपके नहीं है, ये टॉक ऑफ दी कंट्री है, टॉक ऑफ द टाउन है, हर जगह पर ये सवाल हो रहा है। मतलब आपके बड़े बड़े लिखारी जो हैं वो लिख रहे हैं, बड़े तजिए लिखे जा रहे हैं, बड़े खदशात कौम को बताए जा रहे हैं, ये सारे क्यों? आपने कहा कि इलेक्शन हुए हैं जी, वोटें हुए हैं, आज इतनी मायूसी है कि इलेक्शन के बाद भी, वोटेड कास्ट करने के बाद भी, अगर आज 2 साल हो गए होने लगे, ये बड़ी जमात है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मार खाई है इन्होंने, चलो हमने भी, हमारी जमात ने भी कुछ कुर्बानियां दी होंगी, हमने भी कुछ थोड़ी बहुत मार खाई होगी, शेख साहब की जमात है, इन्होंने भी अपने तौर पर बड़ा काम किया। मतलब मुझे आप ये बताएं कि 12 अक्टूबर 1999 के बाद या फिर जो 18 फरवरी का इलेक्शन, मुझे बताएं क्या चेंजेस आई है, क्या चेंजेस आई। और मैं तो बरमला ये मतलब सब कहा करता हूं कि अगर किसी जमात को या किसी शख्सियत को ये शौक है या उसका वहम है कि ये मुल्क के 17 करोड़ अवाम जो हैं ये सदारती निजाम चाहते हैं, तो उसको हिम्मत करनी चाहिए। मैडम से पूछते, वकास साहब से पूछ के वापस। वकास साहब, क्या लग रहा है आपको? कहते हैं कि पार्लियामेंट मौजूद है, ये कहते हैं पार्लियामेंट कोई वजूद नहीं है, कोई सियासी निजाम जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सका। देखिए जी, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय सीनियर बुजुर्ग हैं शाह साहब, मैं कुछ चीज़ों में बिल्कुल ठीक हैं, कुछ चीज़ों में मेरी अपनी राय है और मेरे ख्याल में मैं हक रखता हूँ उसको। मैं नहीं ये समझता कि पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, कहते हैं बिल्कुल उसका बेअसर पार्लियामेंट है। देखें, ये तो अब एक बहस है जी, इस पे पूरा एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। इश्यूज है, इश्यूज आपके सामने है, इश्यूज मेरे सामने है। पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें हम सब मौजूद हैं, उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में है, हम भी अपोजिशन में है। अपना अपना रोल हम सब अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं, मैं कह सकता हूं, हुकूमत की तरफ इशारा कर सकता हूं, और फॉर दैट मैटर अपोजिशन की तरफ इशारा किया जा सकता है कि शायद वो अपने ड्यू रोल अदा करने में कोताही कर रहे हैं। इसलिए शायद मैं ये समझता हूं कि शाह साहब का यही मकसद था कि जो ड्यू रोल्स प्ले करने चाहिए पार्लियामानी निजाम में डिफरेंट ऑफिसेज को, वो रोल्स क्योंकि प्ले नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए ये तासुब नहीं मिलता कि इलेक्शन के बावजूद, सियासी कुव्वतों के पास ताकत आने के बावजूद वो रिजल्ट्स नहीं आ सके जो कि आमराना कुव्वतों के खिलाफ इन सियासी कुव्वतों ने जंग लड़ते हुए सोचे थे, जहन में रखे थे, या अवाम के साथ शेयर किए थे। मसलन मैं ये समझता हूं कि आप देखें, आपके जमहूरी वजीर आजम ने आते साथ ही कहा कि जजों को आजाद कर दिया जाए, ऑर्डर वाज ओबेड एंड द जजेस वर रिलीज्ड, इफ यू रिमेंबर। क्यों शाह साहब? अच्छा, अब जहां पे तो एक ऑफिस जो है वो अपना पार्ट प्ले करना चाहता है, वहां पे तो पार्लियामेंट भी मुयस्सर हो जाती है, और पहली तकरीर के बाद ही, एसेटेनमेंट के बाद ही, नहीं आप बात समझ रहे हैं, वो ऑर्डर ओबे भी हो जाते हैं, पार्लियामेंट से वापस वो नैब जो है वो भी उसको भी खत्म करने का कर दिया जाता है, वो भी हो जाता है। जहां पे तो सर्टेन ऑफिसर्स अपना रोल प्ले करना चाहते हैं अपनी ताकत के साथ, तो वहां वो करते हैं, और मलिक साहब वहां नजर भी आता है कि काम हो रहा है। मगर जहां पे सियासी मसलहतें जो हैं वो इन लोगों के आड़े आ जाती हैं, जहां पे पार्टियों के मुफाद मुल्की मुफाद से ऊपर हो जाते हैं, वहां फिर ऑफिसर्स जो हैं वो अपना ड्यू रोल प्ले नहीं करते हैं। पार्टी मुफादात होते हैं, इलेक्शन देखें, मैं नहीं, अब देखें, जहां तक इलेक्शन की बात नहीं हो रही, जब वजीर आजम को फैसला, डेफिनेटली ही बिलोंग्स टू अ पार्टी,
पाली निज़ाम का वजीर आजम है, और इस वक्त इशूज ये है कि वी हैव अ प्रेसिडेंट, अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, आई मस्ट से, जो बड़े जमहूरी तरीके से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेके आए हैं, वो वहां पे मौजूद हैं, बट विद द पावर्स ऑफ अ जनरल, जो कि जनरल मुशर्रफ के पास जो थी वो मुस्लिम लीग काफ के दौर में थी। अब ये एक डिफरेंट सा सिनेरियो क्रिएट हो गया है, जिसमें, और वो प्रेसिडेंट जो आइन के तहत, तो आपको पता है ना जी कि पार्टी का सदर या चेयरमैन या शरीक चेयरमैन कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट और कैन नॉट बी द चेयरमैन, तो वो वहां पे मौजूद है एज अ प्रेसिडेंट, एंड डेफिनेटली ही इज द हेड ऑफ द बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, एंड नाउ ही एज अ पंजाबी वजीर आजम। ठीक है जी। अब जिस वक्त वो एक हद तक हिम्मत करते हैं और जहां उनके अपने जाती मामलात होते हैं, मसलन इफ ही वांट्स टू लुक गुड ही विल गिव अ स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे जी कि ऐसे होना चाहिए, हम ऐसे नहीं होने देंगे। जहां वो ये समझते हैं कि मियां साहब को और राइट एंड लेफ्ट की फोर्सेस को राजी करके मैं आगे पीछे हो सकता हूं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द रेजोल्यूशन जो चौधरी निसार साहब जो लाने की बात हुई थी, और बाद में प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कह दिया कि यूनानिमस अगर हो जाए तो फिर हम आर्टिकल 6 के खिलाफ। आप समझते हैं हुकूमत अपोजिशन मिलजुल के अपने अपने मुफादात के तहत? नहीं, आई विल नॉट से कि ये एक हद तक तासुर इस वक्त बन चुका है मीडिया में कि ये आंख में चोली जो है ये हो रही है। जहां तक मलिक साहब, अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय कोलीग्स, जहां तक मुलाकातों का आपने जिक्र किया है, देखें 19 महीने गुजर चुके हैं। मैं अपनी बहन से माजरत के साथ ये बात जरूर करना चाहूंगा कि 19 महीने का डायलॉग काफी होता है, एंड आई डोंट सी थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड। जब आपकी एक बड़ी जमात आपके साथ मुस्लिम लीग नून जो अपोजिशन लीडर है और जो पंजाब में आपके कोalition पार्टनर्स हैं, जब 19 महीने में ही इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हर एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड, टोटली वो समझते हैं, वो तासुर ये है कि निजाम ही नहीं आया है, तो क्या आप ये समझते नहीं हैं कि ये जो मुलाकातें हैं ये यूजलेस है रादर देन हैविंग मुलाकातों इनका? देखें, आई डोंट नो, ये एक दूसरे को कंफर्ट देना चाहते हैं या दे वांट टू। अब ये जो आपने सवाल किया ना कि मकसद क्या है, हो सकता है वो आपके इस प्रोग्राम के टॉपिक को एड्रेस करता हूं कि शायद मकसद यही है कि इस निजाम को चलाना है। क्यों जी मैडम, आप बताइए कि कहते हैं 19 साल बड़ी वैलिड बात है। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल जो बातें हमने की इसमें जिस हद तक यकीनन बीइंग द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इनका एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है और एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो परसेप्शन जो परसेप्शन और रियलिटीज हैं उनके अंदर फर्क को हमें देखना चाहिए कि हमारी परसेप्शन क्या है और एक्चुअल रियलिटी क्या है। जो परसेप्शंस होती हैं वो यकीनन रियलिटीज नहीं होती, 100% वो रियलिटीज नहीं होती। और लेकिन अभी जहाँ तक ये कहानी और ये तोता मैना का किस्सा भी चंद हफ्तों बाद वाइंड अप होने वाला है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है। ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद आपसे कंटिन्यू करेंगे सियासी बसात में इस्लामाबाद से बराह रास्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर इस्लामाबाद से बराह रास्त सियासी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात हुई, आपने एक जुमला कहा कि ताकत कहाँ पे आई, हुकूमत आपकी है, ताकत फिर कहीं और क्यों चलेगी? देखिए, जब भी लॉन्ग अमरीत के बाद पॉलिटिकल सेटअप या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें हुकूमतें ट्रांसफर होती हैं, इख्तियारात ट्रांसफर होते होते, ताकत ट्रांसफर होते होते टाइम लगता है। और वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट 8-10 साल उसको आदत पड़ गई होती है हर इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरफेयर करने की और डिक्टेशन देने की। कौन सी इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करी? यकीनन हमारे एस्टेब्लिशमेंट से मुराद ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट से मुराद आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उधर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। यकीनन जहाँ नेशनल सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट आता है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। वो अगर कहीं बैठ के कोई मुल्की मफाद के लिए कोई सजेशन या प्रपोजल्स देते हैं तो दैट इज अ पॉजिटिव जेस्चर। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अवाम के वोट की ताकत से आने वाली किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी को ये राइट होना चाहिए कि मुल्क के मफाद और अवाम के मफाद के फैसले वो इंडिपेंडेंट हैसियत से करे। और यकीनन सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान में सियासत कर रही हैं मुहिब वतन पार्टीज हैं।